अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में वो औरत अनुपमा से कह रही होती है कि अगर तुम्हें अभी से ही प्रॉब्लम है तो 10 दिन कैसे काम करोगी। अनुपमा बताती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा कहती है कि बस बच्ची साथ में है। इसीलिए वो औरत बोलती है कि बच्ची को यहाँ बैठा दो, किचन वहाँ है और खाना बना दो। वो औरत चली जाती है। अनुपमा जाया से सॉरी बोलती है कि हमें ड्रेस लेने जाना था लेकिन यहाँ काम है और तू मेरे साथ है। जाया कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है और मैं आपकी मदद करूंगी। अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि तू ये काम नहीं करेगी, तू पढ़ाई कर, तुझे यहाँ रोकना मेरी मजबूरी है, लेकिन तेरी अनु माँ इतनी भी मजबूर नहीं है। तू वहां बैठकर खेल, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। दूसरी तरफ प्रेरणा प्रेम के साथ होती है। प्रेरणा बता रही होती है कि हमें जल्दी बहुत फायदा होने वाला है और मुझे लगता है कि हमें रेस्टोरेंट की 3 से 4 और ब्रांच खोल लेनी चाहिए। प्रेम बोलता है कि टफ है। प्रेरणा कहती है कि टफ है, लेकिन करना तो पड़ेगा। प्रेम बोलता है कि हम दो ही हैं, चलाएगा कौन। प्रेरणा अनुपमा की बात करती है कि अनुपमा चला लेगी। प्रेम बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन वो बहुत फंसी हुई है। प्रेरणा कहती है कि मुझे पता है वो फंसी हुई है, लेकिन हम बात करके तो देख सकते हैं। प्रेम बोलता है कि अगर वो फ्री हो जाए तो मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ अनुपमा उस औरत को बताती है कि जैसा आपने कहा था वो सब बना दिया है। अनुपमा कहती है कि आप टेस्ट करके बताइए कि मसाला वगैरह ठीक है। वो औरत कहती है कि ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ट्रायल था, बाद में इसके पैसे मत मांग लेना। अनुपमा कहती है कि नहीं मांगूंगी, बस खाना पसंद आ जाए। वो औरत कहती है कि अगर खाना पसंद आया तो मैं तुम्हें कल फोन करके बता दूंगी। दूसरी तरफ अनिल मोटी बा को बताता है कि मैंने ये फाइल फाइनल कर दी है। मोटी बा कहती है कि फाइल गौतम जी फाइनल करेंगे। अनिल कहता है कि आपका गौतम जी धोखे के अलावा कुछ फाइनल नहीं कर सकता, फिर भी आपको इस धोखेबाज पर भरोसा है। एक तो ये समझ नहीं आता कि वो इस घर में कर क्या रहा है। मोटी बा कहती है कि गौतम जी बिजनेस में फायदा करना जानते हैं, इसीलिए इस घर में हैं। अनिल कहता है कि अगर सांप के पास मणि हो तो उसे आस्तीन में नहीं पाला जाता और आप हमेशा घर की दुहाई देती रहती हैं। आप सबसे ज्यादा घर को नुकसान पहुंचा रही हैं, गौतम को घर में रखकर। आपके लिए फायदा परिवार से जरूरी क्यों है? मोटी बागे कहती है कि हम कोई भी बहस नहीं करना चाहते, तभी वहां सब आ जाते हैं। अनिल इमोशनल होकर मोटी बा से पूछता है कि क्या गौतम की वैल्यू मुझसे ज्यादा है? क्या मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं? मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में मैंने कोई तो अच्छा काम किया होगा। मेरे अच्छे काम आपको नजर नहीं आते। अनिल आगे कहता है कि जब से पराग गया है, आप खुद ऑफिस जाती हैं और काम करती हैं और घर की औरतों को ताना देती हैं अगर वो काम करती हैं। तभी वहां मीता आती है और वो अनिल की बात से सहमत होती है। मीता कहती है कि आप हर बार अनिल को ताना देती हैं कि उसने कुछ नहीं किया। आप अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी अनिल को खुद को साबित करने का मौका दिया है? मोटी बा कहती हैं कि हम कुछ नहीं सुनना चाहते। प्रेम मोटी बा को बताता है कि काका ने बरसों से बिजनेस में दिन रात एक कर दिया है, बदले में कुछ नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ मिले ही नहीं। मीता कहती है कि कैसे मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो गौतम को ही मिलेगा। मोटी बा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि ये मत भूलो कि बिजनेस में फायदा गौतम जी ही करवाते हैं। अगर पराग के अलावा इस घर के बच्चे इस बिजनेस में काम करते तो हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम कहता है कि हम बाहर काम करते हैं, वो हमारी चॉइस है। इसके लिए हम बार बार खुद को डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात पहले भी हो चुकी है। प्रेम और अनिल वहां से चले जाते हैं। तभी पीछे से गौतम ये सब सुन लेता है और मोटी बा के पास आता है और कहता है कि मुझे अपने अरमान का गुस्सा नहीं है मोटी बा। मुझे गुस्सा इस बात का है कि ये सारे लोग बात नहीं समझ रहे। अगर हमारे प्यारे चाचू को बिजनेस की जिम्मेदारी दी तो एक बार तो जायदाद जाते जाते बची है, दोबारा नहीं बचेगी। बाकी आपकी मर्जी। गौतम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा और जाया घर की तरफ आ रही होती हैं और अनुपमा के मन में उस औरत की बातें याद आ रही होती हैं। तभी जाया अनुपमा से कहती है कि रुको। जाया कहती है कि सारी दुकानें बंद हो गई होंगी, अब मैं कल क्या पहनूंगी, मेरे सारे मार्क्स कट जाएंगे। अनुपमा कहती है कि नहीं कटेंगे, मैं हूं ना, हम कल कुछ बना लेंगे। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा कहती है कि इतना टाइम हो गया है, पता नहीं दरवाजा खुलेगा या नहीं। अनुपमा जाया को बताती है कि लिस्ट में लिखा था कि 10 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं जा सकता और घर में आ भी नहीं सकता।
अनुपमा बंकू को फोन करती है और कहती है कि मैं काम से बाहर गई थी। बंकू कहता है कि मैं आपको बार बार फोन कर रहा था, आपका फोन नहीं लग रहा था। अनुपमा कहती है कि नेटवर्क नहीं था। बंकू कहता है कि मैंने गेट पर ताला नहीं लगाया, बस गेट थोड़ी आवाज करता है। आप ध्यान से अंदर आ जाना। खाना भी तैयार है, मैं गरम कर देता हूँ। अनुपमा खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। अनुपमा और जाया चुपके से अंदर जा रही होती हैं, तभी विजय लाइट ऑन कर देता है। अनुपमा शॉक हो जाती है। विजय कहता है कि 10 बजे के बाद इस घर में कोई ना आ सकता है ना जा सकता है, और अभी 10 बज चुके हैं और रूल्स तोड़ने वाले को सजा मिलती है। अनुपमा कहती है कि हमने जानबूझकर नहीं तोड़ा। विजय कहता है कि आप शांति से यहाँ से चली जाइए और हमें सोने दीजिए। तभी लाइट चली जाती है और विजय बंकू से पूछता है कि इलेक्ट्रीशियन को क्यों नहीं बुलाया। बंकू कहता है कि मैंने उसे बहुत बार बोला, लेकिन वो नहीं आ रहा। अनुपमा कहती है कि मैं करूं। बंकू अनुपमा से पूछता है कि आपको लाइट ठीक करना आता है। अनुपमा कहती है कि मैंने पहले कई बार किया है, यहाँ भी कोशिश कर सकती हूँ। विजय कहता है कि करो कोशिश। उसके बाद अनुपमा लाइट ठीक कर देती है। विजय अनुपमा के पास आता है और पैसे देता है। अनुपमा कहती है कि आपने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह दी है। विजय बंकू को पैसे देता है कि ये अनुपमा को दे देना। विजय कहता है कि आज आपने मेरा काम किया है, इसीलिए मैं आपको आज के लिए माफ कर रहा हूँ, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन अनुपमा जाया को उठाती है और कहती है कि आज हम तुम्हारी फैंसी ड्रेस लेने जाएंगे। अनुपमा मन में सोच रही होती है कि इस रूम से बाहर जाने में भी डर लग रहा है। जाया के टिफिन के लिए भी बंकू को बोल दिया है। अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि आज का दिन तो अच्छे से गुजर जाए। दूसरी तरफ ख्याति प्रेरणा को कॉफी देती है और कहती है कि पी लेना वरना ठंडी हो जाएगी। प्रेरणा कहती है कि थैंक यू, मैं हर बार भूल जाती हूँ, लेकिन आप हर बार मेरे लिए कॉफी बना देती हैं। ख्याति कहती है कि काम में खो जाने की आदत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पराग जी भी ऐसा करते हैं और मुझे उनकी आदत की आदत है। ख्याति इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रेरणा कहती है कि काश सब ठीक हो जाए। तभी गौतम प्रेरणा के पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि परेशान लग रही हो, मैं हेल्प कर दूं? प्रेम और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। प्रेरणा हंसती है और कहती है कि काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम में और प्रेम में कितना फर्क है। लिस्ट बहुत लंबी है और मेरे पास अभी टाइम नहीं है। गौतम पूछता है कि तुम और प्रेम बस लिस्ट बनाते रहते हो या यहाँ कुछ और भी, जो तुमने दिल्ली में किया था? प्रेरणा शॉक हो जाती है। प्रेरणा गौतम के पैर पर पैर मारती है और कहती है कि तुम मुझे टच तक नहीं कर सकते। मेरी बात समझ जाओ और मुझसे दोबारा पंगा मत लेना, समझे? तभी वहां माही आती है। माही गौतम से कहती है कि ऑफिस चलें। गौतम माही पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ऑफिस में क्या काम होता है। हर टाइम मेरे पीछे गौतम जी बोलकर मेरा सिर खाना बंद करो। तभी प्रेम और राही भी वहां आ जाते हैं। माही और गौतम वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ बंकू अनुपमा को बता रहा होता है कि सर ने कहा है कि कल वाली दाल बनानी है, आप बना देंगी, मैं ये काम कर लूं। तभी अनुपमा को जाया के स्कूल से फोन आता है। अनुपमा फोन उठाती है और शॉक हो जाती है और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि पॉल जाया से कहता है कि बेटा तुम क्या कहोगी, तुम्हारी आंटी के पास तो पैसे नहीं हैं। तभी साइड में खड़ी औरतें पॉल को सुनाती हैं कि हर टाइम अनुपमा के पीछे क्यों पड़ा रहता है। पॉल कहता है कि मुझे अपने इलाके में अनजाने लोग पसंद नहीं हैं। उसके बाद एक ठेले वाला जाया को नींबू पानी देता है और अनुपमा बहुत इमोशनल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।